नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर 12 भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य मिथुन लग्न की कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देते हैं। यहां पर हमने केवल मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं और केवल एक शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। बाकी के 11 लग्न और 8 ग्रहों को हमने यहाँ पर छोड़ रखा है। आपको यह ध्यान देना होगा कि जो भी आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का बल होगा न्यूनाधिक, उतना ही इस वीडियो का फल भी न्यूनाधिक हो जाएगा। दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी कि जो भी फलाफल हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए आपको अनुमान कर लेना होगा। तीसरी बात यह ध्यान रखनी होगी कि किसी भी ग्रह की दृष्टि, किसी ग्रह की युति पर भी उसके फलाफल निर्भर करते हैं, वो भी न्यूनाधिक हो सकते हैं। यहाँ पर साधारणतया हम यह बताएंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक शुक्र क्या शुभाशुभ फल देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में ही यदि शुक्र है तो उसका क्या शुभाशुभ फल होगा। पहला केंद्र का स्थान है, घर का स्थान है, और केंद्र घर जो है उसका शरीर का स्थान है। उसमें अगर मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र होगा तो शुक्र और बुध आपस में मित्रता रखते हैं। तो मित्र बुध जो है शुक्र की राशि पर स्थित होने से बेश शुक्र होगा। यहाँ पर बेश शुक्र के प्रभाव से जातक का शरीर दुर्बल होगा, वो दुबला पतला होगा, परंतु विद्या बुद्धि और चातुर्य की पर्याप्त मात्रा उसमें होगी। ऐसा जातक खूब खर्चीला भी होता है और बाहरी संबंधों के स्थान से लाभ और सम्मान भी प्राप्त करता है। यहाँ से शुक्र सातवीं शुक्र दृष्टि अपनी ही दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो स्त्री के साथ मतभेद होते हैं, पत्नी के साथ, और ऐसी अनासक्ति बनी रहती है। पत्नी में कभी कभार आसक्ति और कभी अनासक्ति हो जाती है। बड़ी युक्तियों और परिश्रम के साथ दैनिक कार्यों और व्यवसाय में सफलता मिलती है। ऐसा जातक अत्यंत भोगी होता है। स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत शुभाशुभ फल अनुमान कर लेने चाहिए। दूसरे भाव में, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, ऐसे में दूसरे भाव में कर्क राशि होगी मिथुन लग्न की कुंडली में। तो अपने सामान्य शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में स्थित व्ययेश शुक्र के प्रभाव से ये आदमी जो है अपनी बुद्धि और चातुर्य द्वारा धन प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और धन का संचय नहीं करेगा। जितना कमाएगा उतना खर्चा कर लेगा। उसका बाहरी स्थानों से संबंध रहता है, संतान सुख में उसकी कमी आती है, विद्या का लाभ अच्छा होता है, स्वार्थ एवं चतुराई की भावना प्रबल रहती है। ऐसे जातकों के यहाँ से शुक्र सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो जातक को आयु और पुरातत्व के संबंध में हानि और लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा जातक अपने जीवन बड़े ठाटबार और शानदार ढंग से व्यतीत करता है। अंदर से उसके पास कुछ हो या न हो, बाहरी दिखावे के साथ वो आपको यह साबित कर देगा कि वो एक बहुत बड़ा रईस है। मिथुन लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में अगर शुक्र है, मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें तो पराक्रम के स्थान में होगा और वहां पर सूर्य की सिंह राशि होगी। अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित व्यय शुक्र जो है ऐसे जातक को भाई बहन के सुख में कमी करा देगा। साथ ही साथ विद्या और संतान के पक्ष में भी कमजोरी या शक्ति प्रदान करेगा। विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में कमजोर होते हुए चातुर्य और वार्तालाप द्वारा अपना काम निकालने में वो प्रवीण हो जाएगा। यहाँ से शुक्र सातवीं मित्र दृष्टि से नवे भाव को देखेगा, भाग्य धर्म के भाव को, त्रिकोण भाव को। धार्मिक मामलों में भी ऐसा जातक अधिक रुचि लेगा। ऐसा जातक पुरुषार्थ द्वारा अपने खर्च को चलाता है, चतुराई से काम निकालता है। जैसा वह दिखता है वैसा अंदर से होता नहीं है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान और कार्य करते हैं जिनके बारे में देखकर यह प्रतीत होता ही नहीं कि वो उनको नहीं जानते हो। यह मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में स्थित शुक्र ऐसा कराने को बाध्य कर देता है। चौथे भाव में अगर शुक्र होगा, मिथुन लग्न की कुंडली की हम मात्र बात कर रहे हैं, यहाँ पर केंद्र का भाव होगा, माँ का भाव होगा, भूमि भवन का भाव होगा, अपने घर का शारीरिक और भौतिक सुखों का भाव होगा। तो ऐसे चौथे भाव में कन्या राशि होगी। कन्या राशि पर स्थित शुक्र व्ययेश के प्रभाव से जातक जो होगा माँ, भूमि भवन आदि के सुख में बहुत कमी का एहसास करेगा। साथ ही साथ संतान के सुख भी उसको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, अल्प सुख मिलेंगे और सुख शांति में उसकी बाधा रहेगी। यहाँ से शुक्र सातवीं उच्च दृष्टि से गुरु की मीन राशि में दशम भाव को देखेगा, जो कि राज्य का भाव और पिता का भाव है। तो उसे पिता के द्वारा, राज्य के द्वारा सुख सफलता मिलेगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, गुप्त चातुर्य के बल पर मान प्रतिष्ठा का जैसा वो लाभ प्राप्त करेगा। पांचवें भाव में अगर शुक्र है मिथुन लग्न की कुंडली में तो पांचवा त्रिकोण विद्या बुद्धि का भवन होगा। अपनी ही तुला राशि पर स्थित व्ययेश का शुक्र जो है यहाँ पर जातक को संतान और विद्या के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त हुए भी डमाडोल कर देगा। ऐसा जातक बुद्धिमान और चतुर होता है, बाहरी स्थान के संबंध से लाभ उठाएगा। यहाँ से शुक्र सातवें मित्र से मंगल की मेष राशि में एकादश भाव को देखेगा तो जातक को बुद्धि द्वारा खूब लाभ होगा, बुद्धि द्वारा, परंतु शुक्र के बेश होने के कारण आमदनी से अधिक खर्चा बना रहेगा। ऐसा जातक बहुत बातूनी होता है, बहुत चतुर होता है और बहुत चालाक भी होता है, जबकि पांचवें भाव में शुक्र हो। कुल मिलाकर मिथुन लग्न की कुंडली में
पांचवें भाव का शुक्र उतना सुंदर, उतना शुभ नहीं, बल्कि मध्यम फल देता है। छठे भाव में अगर शुक्र है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो शत्रु और रोग के भवन में अपने सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर होगा यहाँ पर शुक्र, तो शत्रु पक्ष में अपनी बुद्धिमत्ता के और चतुराई के द्वारा खर्च करने की शक्ति से उसे अपने जीवन चलाने में सफलता मिलेगी। झगड़े में, मुकदमे में और रोग आदि में उसे विशेष खर्च करना पड़ेगा। गुप्त चतुराई से काम निकालने में, बाहरी इस स्थानों से संबंध में लाभ उठाने में जातक कुशल होता है। इसके साथ ही जातक को संतान पक्ष से बाधा भी उत्पन्न होती है। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। यहाँ से शुक्र सातवीं दृष्टि से अपनी ही वृषभ राशि में द्वादश भाव को देखता है, तो जातक का खर्चा खूब अधिक रहता है। कुल मिलाकर ऐसा जातक जो होता है मुकदमे आदि लफड़ेबाजी में या झंझटों में पड़ा रहता है। छठे भाव में यदि शुक्र हो, हम यहाँ पर केवल छठे भाव में शुक्र मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं, अन्य 11 लग्नों की बात नहीं। ये भी ग्रह के बल पर निर्भर करेगा। मैंने पूर्व में ही आपसे कह दिया कि आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह के बलाबल न्यूनाधिक होने पर हमारी इस वीडियो के फलाफल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। सातवें भाव की बात करते हैं। सातवां भाव जो कि केंद्र का स्थान है, स्त्री का स्थान है, व्यवसाय का स्थान है, ऐसे सामान्य मित्र गुरु की राशि में वहाँ पर रहेगा। 9 नंबर की राशि रहेगी धनु राशि गुरु की। तो ऐसे में व्यय शुक्र के प्रभाव से जातक को बुद्धिमान और चतुर स्त्री मिलती है। बहुत दिमाग वाले, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर स्त्री का पति होता है और बुद्धि और चतुराई के बल से अपने दैनिक खर्चों को चलाता रहता है। साथ ही साथ कभी स्त्री पक्ष से क्लेश और चिंताएं भी प्राप्त करेगा। और यहाँ से शुक्र सातवें मित्र से प्रथम भाव को बुध की मिथुन राशि में देखेगा, तो जातक के शरीर में कुछ कमजोरी बनी रहेगी और परंतु सम्मान की उसे प्राप्ति होती रहेगी। ऐसा जातक बाहरी स्थानों से संबंध से लाभ उठाता, संतान पक्ष विद्या के क्षेत्र में वो अत्यंत सफलता प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत फलाफल आपको जानना चाहिए कि सातवें केंद्र स्थान में अगर शुक्र किसी स्त्री के है तो उसका पति बड़ा बुद्धिमान होता है, बहुत चतुर होता है, बड़ा समझदार होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पुरुष जातकों के लिए फलाफल है। हम इसको अलग अलग पुनरावृत्ति न होकर के केवल एक ही बार में कह देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। अब आते हैं आठवें भाव में। आयु का भाव है, पुरातत्व का भाव है। इस भवन में अगर गुरु होगा तो मकर राशि वहाँ पर होगी। मकर राशि शनि की है और तुम अपने मित्र मानता है गुरु इसको। अपने मित्र शनि की मकर राशि पर अगर शुक्र होगा तो पुरातत्व की शक्ति प्राप्त होगी, आयु की शक्ति प्राप्त होगी, परिश्रमी होगा। ऐसा जातक कूटनीतिज्ञ होता है। राजनीति के साथ एक कूटनीति होती है जिससे आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे, क्योंकि अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे तो आपको कूटनीति भी आसानी से समझ में आ रही होगी। साथ ही उसे संतान विद्या के क्षेत्र में, खर्च के क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शुक्र सातवीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, धन भाव को देखेगा, तो जातक की धन वृद्धि के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। और परंतु शुक्र के बेस होने के कारण धन का संचय भी जो है बहुत ज़्यादा उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र होगा। तो यहाँ पर मात्र मिथुन लग्न की बात है। 9वें भाव में अगर शुक्र है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो 9वां भाव जो है भाग्य और धर्म का भाव है, त्रिकोण का भाव है। तो 9वें भाव में 11वीं राशि होगी। 11वीं राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी। शनि की कुंभ राशि पर स्थित जो शुक्र है, शुक्र शनि को अपना मित्र मान लेता है। तो ऐसे में क्या है कि जातक भाग्यशाली होगा, उन्नति करेगा, उसके भाग्य की बहुत उत्तरोत्तर और जल्दी जल्दी वृद्धि होती रहेगी। परंतु शुक्र के बेश होने के कारण कुछ परेशानियां भी आती रहेंगी। इसके साथ ही जातक जो है विद्या और संतान के सुख को प्राप्त करता रहेगा, बुद्धिमान एवं विद्वान बनकर बाहरी स्थानों के संपर्क द्वारा लाभ उठाता रहेगा। यहाँ से शुक्र सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को सूर्य की सिंह राशि को देखेगा, तो भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा वैमनस्य रहेगा ऐसे जातक का, और वह भाग्य को पुरुषार्थ से अधिक मानने वाला होगा, अर्थात कर्म को करने वाला नहीं होगा और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला होगा। ऐसा जातक सुबह से लेकर शाम तक सोया भी रहे तो बोलेगा मेरे भाग्य में जो होगा वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, परंतु वह कर्म करने में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता है। और ऐसी स्थिति में अगर 10वें भाव में शुक्र है, वो 9वें भाव की बात थी, 10वें भाव में शुक्र है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो 10वां भाव राज्य का भाव है, पिता का भाव है और कारोबार का भी भाव है। तो ऐसे में सामान्य मित्र गुरु की मीन राशि में अगर शुक्र होगा तो उच्च के प्रभाव से अपने पिता की संपत्ति तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उसे हल्की फुल्की हानि उठानी पड़ेगी, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ राज्य के द्वारा भी कुछ लाभ और सम्मान मिलेगा। उसे संतान और विद्या की शक्ति भी मिलेगी। यहाँ से शुक्र
शुक्र चौथी नीच दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, तो माँ के सुख में और भूमि संपत्ति आदि के सुख में कमी में नहीं रहेगी। ऐसा जातक अपने अहंकार के कारण बार बार हानि उठाएगा और ये फल दशम भाव में ही होंगे मिथुन लग्न की कुंडली में, जबकि शुक्र दशम भाव में होगा। अगर 11वें भाव में शुक्र है मिथुन लग्न की कुंडली में, तो 11वां भाव लाभ का भाव है। तो अपने सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि पर, क्योंकि 11वें भाव में यहाँ मेष राशि होगी, शुक्र के प्रभाव से जातक की आमदनी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया उसे धन लाभ के साधन प्राप्त होंगे। परंतु शुक्र के व्यय होने के कारण उसका खर्चा भी बराबर कर लेगा, उसको समानांतर आ जाएगा। इसके साथ ही जातक के मस्तिष्क में कुछ चिंताएं और परेशानी बनी रहेंगी। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से अपनी ही तुला राशि में पंचम भाव को देगा, तो जातक को संतान के पक्ष से सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में प्रवीणता होगी। परंतु बेस होने के कारण जातक को संतान विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कुछ न कुछ कठिनाई भी अवश्य उठानी पड़ेंगी और मस्तिष्क में चिंता भी बनी रहेगी, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में एकादश भाव में शुक्र आदमी को अवसादग्रस्त भी कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं। 12वें भाव की बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, अगर व्यय भाव में शुक्र होगा तो शुक्र वहाँ पर स्वराशि का होगा, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में 12वें भाव में वृष राशि होगी। तो 12वें व्यय भाव के स्थान में शुक्र जो है अपनी ही स्वराशि पर होगा, तो अपनों पर ही खूब ज़्यादा खर्च करेगा। बाहरी स्थानों के संपर्क से उसे लाभ होगा, साथ ही से विद्या संतान के पक्ष में कुछ कमी और परेशानी भी होगी। यहाँ से शुक्र 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है वहाँ पर, परंतु राशि जो है वो है मेष वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है और मंगल को अपना मित्र मान लेता है, तो अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखकर तो जातक शत्रु पक्ष में नम्रता और चतुराई के साथ प्रभाव स्थापित करेगा, अपना काम निकाल लेगा। ऐसा जातक बहुत चतुर होता है, उसके मस्तिष्क में परेशानियां भी बनी रहती हैं। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12 भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शुभाशुभ फल मिथुन लग्न की कुंडली में। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित बातों को आपको जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक शनि क्या शुभ अशुभ फल देते हैं। अगली वीडियो में जब तक मिलते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।